मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट हमने मेथड देखी थी सेक्टर डायग्राम मेथड। ठीक है, आज हम देखेंगे कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड, जिसमें आपको मैंने कल पिक्स सेंड किए हुए हैं। थोड़ा ये जो फॉर्मूलाज हैं उनके कौन से हमें अप्लाई करने हैं और कब अप्लाई करने हैं। ठीक है, पर फिर भी हम थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं उसके बारे में। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे हमें, देखिए कोएफिशिएंट्स मतलब कि आपको इसका फॉर्मूला दिया है जबकि सिग्मा एक्स बार, ठीक है, एक्स आई माइनस एक्स बार और वाई आई माइनस वाई बार अपॉन एन, ये यूज करना है। फिर स्टैंडर्ड डिवीजन का भी एक फॉर्मूला दिया हुआ है, एक्स इज इक्वल टू एस एक्स। एस एक्स मतलब एक्स के लिए आपको यूज होगा ये एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन, पर ये रूट में है। ठीक है, सेम स्टैंडर्ड डिवीजन आपको वाई मतलब एस वाई के लिए भी यही यूज करना है, सिग्मा वाई आई माइनस वाई बार अपॉन एन और मीन ऑफ एक्स बार। तो मीन ऑफ एक्स बार के लिए हमें क्या दिया हुआ है, सिग्मा एक्स आई अपॉन एन दिया हुआ है, जो हम 11th में सीख के आए हैं। ठीक है, ये मीन फाइंड करना, इवन अपन ये तो 9th और 10th से सीख के आए हैं। मीन ऑफ वाई बार इज इक्वल टू सिग्मा वाई आई अपॉन एन। अभी हम जो यहाँ पे लीनियर कोरिलेशन, ठीक है, कोरिलेशन हम जो फाइंड करने वाले हैं उसको यहाँ पे किस चीज में, हमें यहाँ पे आर, ठीक है, स्मॉल आर से हम बता दें इसको। तो अभी यहाँ पे उसका फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार और अपॉन रूट में दिया हुआ है एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर इंटू स्क्वायर इंटू रूट के अंदर वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर। पर ये हमें कब यूज करना है, जो ये फॉर्मूलाज ऊपर का जितने भी लिखे हैं ये कब यूज करना है, कि जब आपको एक्स बार और वाई बार मतलब आपको जो मीन है, जो आपने मीन फाइंड किया है, वो जनरली अगर आपको इंटेंजर्स मिल रहा है तभी आप इस फॉर्मूला को अप्लाई करोगे। मतलब कि आपको अगर x बार और y बार यहाँ पे समझो 20 मिला और 25 मिला, इंटेंजर्स मिला, तभी आप इन फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। सपोज आपका x बार यहाँ पे 20.5 आया तो आप यहाँ पे इन फॉर्मूला को अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये थे इसके फॉर्मूलाज। अभी इसका अपन एक सम देख लेते हैं कि क्या बोल रहा है वो। चलिए, तो अभी हमने ये फर्स्ट एक एग्जांपल देख लिया है। क्या बोल रहा है कि एक जनरल नॉलेज की एग्ज़ाम हो रही है, ठीक है, उसमें आपको रीडिंग आवर्स भी दिए हुए हैं और उसके बाद बच्चों ने कितने मार्क्स लिए हुए हैं वो भी दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर रीडिंग आवर्स जो दिया हुआ है इसे हम एक्स और जो मार्क्स है उसको हम वाई कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं रीडिंग आवर्स, उसको मैं एक्स लिखा है और यहाँ पे जो मार्क्स उनको वाई। ठीक है, तो यहाँ पे रीडिंग आवर्स को हम देख लेते हैं कितना दिया हुआ है, 25 है, 38 है, 30 है, 28 है, 34, 40, 36। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें मार्क्स मतलब वाई दिया हुआ है 65 है, 75, 68 है, 70 है, 72 दिए हुए हैं, 79 और 75। ठीक है, तो इस हिसाब से हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। जब भी हमें इस हिसाब से क्वेश्चन दिया होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे रीडिंग आवर्स जो x का टोटल लेके आएंगे। ठीक है, तो x का टोटल क्या हो जाएगा, यहाँ पे काउंट कीजिए अब। तो यहाँ पे 231 आपका टोटल हो जाएगा। अभी मार्क्स y में आप काउंट कीजिए तो क्या हो जाएगा आपका टोटल वहाँ पे, तो यहाँ पे आपका टोटल हो जाएगा 504। ठीक है, सबसे पहले आपको x और y का टोटल लाना है। ठीक है, ये टोटल आने के बाद आपको क्या करना है, मीन फाइंड करना है, मीन x बार फाइंड करना है और y बार फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगा दिया है कि x बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। अभी यहाँ पे एक्स आई मतलब एक्स आई का टोटल कितना मिला है मुझे, 231। ठीक है, 131 मिला। अभी एन मतलब मुझे क्या करना है, यहाँ पे जितने भी यहाँ पे दिए हुए एक्स या वाई को काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 और 7। मतलब मुझे यहाँ पे एन कितने दिए हुए हैं, 7 दिया
अभी मैं क्या करूँगी, सीधा 231 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या आंसर मिल जाएगा, 33 मिल जाएगा। 7 3 21, तो यहाँ पे रह गए तो 7 3 21 वापस से, तो 33 हमें x बार यहाँ पे मिल चुका है। अभी सेम हम क्या करेंगे, अभी ये तो हमें मिल गया इंटरसेक्शन में, तो अभी हम क्या करेंगे, y बार भी लेके आएंगे, फिर उसे चेक करेंगे कि वो आता है या नहीं आता है। तो y बार इज इक्वल टू सिग्मा yi अपॉन n, तो अभी यहाँ पे yi का टोटल कितना है 504 अपॉन n कितना है, तो इसका भी n 7 ही है। तो अभी हम क्या करेंगे, 504 n कितना आएगा, तो अब यहाँ पे 7 7 का 49 होते हैं, 7 7 का 49, यहाँ पे 1 बचा और 7 2 का 40, तो यहाँ पे मुझे y बार मिल गया। तो आप देख रहे हो कि ये मुझे कोई पॉइंट में नहीं मिला है, ठीक है, तो पॉइंट में नहीं आया है हमारा, तो हमने जो अभी फॉर्मूला लिखे हुए थे उसी को अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला क्या बोल रहा है, सबसे पहले फॉर्मूला बताइए, r का फॉर्मूला मैंने नीचे लिखा हुआ था, तो यहाँ पे मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे तो ऊपर कैलकुलेशन चार होगा, नीचे यहाँ पे r लिख लेते हैं। तो r का फॉर्मूला क्या दिया हुआ था, सिग्मा x बार माइनस x बार y माइनस y बार, और अपॉन में क्या दिया हुआ है, रूट में दिया हुआ है, तो रूट में सिग्मा x माइनस x बार का स्क्वायर इनटू सिग्मा y माइनस y बार का स्क्वायर, इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम देख लें कि हमें क्या चाहिए अभी उसको रखने के लिए। तो सबसे पहले तो हमारे पास x और x बार है ही नहीं है, ना y और y बार भी हमने फाइंड किया हुआ नहीं है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम x माइनस x बार का कॉलम बना लेते हैं इधर, तो ये यहाँ पे कॉलम बन गया। तो भी यहाँ पे देखिए x मतलब xi, तो xi देखिए आपकी कितनी है 25 है, और इधर x बार कितना दिया हुआ है 33, इधर मैं लिख लेती हूँ ऊपर में x बार इज इक्वल टू 33, ताकि आपको कैलकुलेशन में इजी हो जाएगी। यहाँ पे 33, तो अभी 25 में से 33 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे कितने बचेंगे 8 बचेगा। अभी कैसा रहेगा, माइनस का रहेगा, अभी 38 है, 38 में से 33 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे, तो हमारे यहाँ पे 5 बचेंगे, और 30 में से 33 जाएंगे तो 3 बचेगा, और कैसा बचेगा, माइनस का बचेगा। 28 है, 28 में से अगर 33 जाते हैं तो कितने बच जाएंगे 5, वो भी माइनस का आएगा। फिर 34 में से तो 1 आएगा, फिर 40 में से 33 जाएगा तो कितना आएगा 7 आएगा, फिर 36 में से 33 आएंगे तो 3 आएगा, ठीक है। तो ये हमें मिल गया x और x माइनस x बार, ठीक है। अब इससे हम क्या करेंगे, y माइनस y बार में निकाल लेंगे, y माइनस y बार ऊपर लिख लेंगे हम पहले कि y बार कितना है हमारे पास फाइंड किया हुआ है नीचे, तो y बार हमारा कितना है 72, तो मैंने लिख दिया y बार इज इक्वल टू 72। अभी 65 हमारे पास क्या है, y लेनी है हमें, तो y में से हमें y बार निकालना है, तो 65 में से हम कितना 72 माइनस करना है, कितना बच जाएगा यहाँ पे 7, कैसे बचेंगे वो माइनस के, अब यहाँ पे 75 में से 72 जाएगा तो 3 बचेगा, प्लस का बचेगा 68 है, 68 में से 72 कितना बचेगा माइनस का 4, 70 में से 72 जाएगा तो कितना बचेगा 2, माइनस का 2 बचेगा, 72 में से 72 जाएंगे तो 0 बचेगा, 79 में से 72 जाएंगे तो कितना बचेगा बताइए, तो यहाँ पे कितना बचेगा 7 बचेगा, और 75 में 72 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा। ओके, तो इस हिसाब से हमें x माइनस एक्स बार मिल गया और y माइनस वाई बार मिल गया। तो अभी ये हमें इंडिविजुअली अलग अलग मिले, पर हमें फॉर्मूला में क्या चाहिए, सिग्मा x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे सिग्मा x माइनस एक्स बार, तो x माइनस एक्स बार चाहिए और y माइनस वाई बार चाहिए, उसका भी बना दिया हमने अलग से कॉलम। ये बनाने के बाद हमें क्या करना है, x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार मतलब हमें उनका मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 8 7 सा 56 यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा, ठीक है, इनटू है, तो 8 7 का 56 माइनस माइनस दोनों चले जाएंगे,
53 जा 15 आएगा, 3 4 जा 12 आएगा, माइनस माइनस दोनों चले गए, 5 2 जा 10 आएगा, वो भी चले गए। फिर यहाँ पे क्या आएगा 0, 7 7 जा 49, 3 3 जा 9। तो अभी हमें यहाँ पे टोटल चाहिएगा, बाकी x माइनस एक्स बार का हमें टोटल करने की जरूरत नहीं रहेगी। अभी ये x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार, इनका टोटल चाहिए तो कितना इनका टोटल आएगा करो। तो यहाँ पे टोटल आएगा 151 टोटल आएगा। अभी हमें क्या चाहिए आगे, देखिए नीचे फॉर्मूला में दिया कि x माइनस एक्स बार का स्क्वायर चाहिए और y माइनस वाई बार का स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए अभी दो कॉलम और बना दीजिए, यहाँ पे बना दिए और यहाँ पे हमें लिखना है x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, y माइनस वाई बार का स्क्वायर। तो अभी x माइनस एक्स बार मतलब ये रहा, हमें ये कॉलम देखना है, ध्यान से देखना है, हमें 8 का स्क्वायर करना है, तो 8 8 कितना हो जाएगा 64, 5 का स्क्वायर चाहिए तो कितना हो जाएगा 25, 3 का स्क्वायर चाहिए तो 9 हो जाएगा, 5 का 5 5 25, 1 का 1, 7 का 7 7 49, 3 3 9। अभी यहाँ पे मुझे टोटल चाहिए कि x माइनस एक्स बार का टोटल क्या रहेगा, तो 182। ठीक है, अभी नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, y माइनस वाई बार चाहिए, उसका स्क्वायर चाहिए, मतलब ये 7 7 का कितना आएगा 49। आप ध्यान से देखना, ये यहाँ पे किया है हमने और ये यहाँ पे कर रहे हैं, 7 7 का 49, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 0 7 7 का 49, 3 3 जा 9। अभी हमें y माइनस वाई बार का भी स्क्वायर चाहिए, तो कितना आ जाएगा हमारा टोटल यहाँ पे, तो यहाँ पे तो टोटल हमें मिल जाएगा 136। बिल्कुल सिंपल है। अभी हमें जो वैल्यू हमने यहाँ पे ली है वो सीधा यहाँ पे हमें फॉर्मूला के अंदर रख देनी है सीधी। तो x माइनस एक्स बार है, y माइनस वाई बार है, इसका टोटल हमें कितना आएगा 151, मैंने 151 नीचे रख दिया। ठीक है, इतना रखने के बाद मुझे नीचे क्या रूट में रखना पड़ेगा, तो रूट में मुझे क्या है x माइनस एक्स बार का स्क्वायर कितना मिला है, मुझे 182 मिला है, तो मैं 182 रख दिया। अभी यहाँ पे मुझे नेक्स्ट क्या करना है कि y माइनस वाई बार का भी स्क्वायर चाहिए, तो वो कितना है 136, तो मैंने यहाँ पे रख दिया 136। अभी 151 तो मैंने ऐसे ही रखा है। अभी 182 जो मेरा आंसर है उसको मुझे रूट में से निकालना है, और 136 है उसको भी मुझे रूट में से निकालना पड़ेगा। या तो फिर आप ऐसा कीजिए कि 182 का भी मल्टीप्लाई 136 से कीजिए और रूट में ही रहेगा। तो अगर आपने ऐसे किया तो क्या आंसर आ जाएगा 24752। तो ये आपको मिल जाएगा, रूट के अंदर मिला है। अभी आपको आगे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप देखिए, यहाँ पे मैं कर दी तो ये 151 ही है। अभी आपको जो ये रूट में दिया हुआ है उसको आपको रूट में से निकालना है, तो आप रूट में से निकाल लिए इसको, 24752 है आपके पास, तो उसको रूट में से निकालने के लिए आपको क्या आएगा 157.33 157.33 आपको आंसर मिलेगा 327 पर। आपको क्या करना है कि ऐड कर देना है, तो 33 हो जाएगा वो। अभी आपको इन दोनों का क्या करना है, डिवाइड करना है 151 को 157.33 से, तो आंसर आपको क्या मिलेगा r इज इक्वल टू 0.96, r इज इक्वल टू 0.96। तो आपको मैंने क्या एक थियरी में, मतलब जो इसके फॉर्मूला थे उसके फॉर्मूला के नीचे बताया हुआ था कि अगर आपका जो r है वो r अगर आपका क्या है 1 के क्लोज आ रहा है, मतलब कि बहुत पास में 1 के आ रहा है, ठीक है, और वो भी प्लस का 1, तो आप उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव कोरिलेशन बोलेंगे। ठीक है, और अगर आपका माइनस के पास अगर ये आंसर जा रहा है तो आप उसको क्या बोलोगे, नेगेटिव कोरिलेशन ऐसे बोलोगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक के पास है तो हम क्या बोलेंगे, वी कैन सी दैट द वैल्यू ऑफ r is very near to 1, thus there is a high degree of a positive correlation between the reading hours and the marks। तो then हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव कोरिलेशन, तो आपको ये नीचे लिखना पड़ेगा पॉजिटिव कोरिलेशन, बिकॉज आपको उसका रीजन देना है कि ये 1 के बिल्कुल क्लोज है, जो रीडिंग आवर्स दिए हुए हैं और मार्क्स
मार्क्स दिए हुए वो 1 के बिल्कुल क्लोज आया हुआ है, इसीलिए पॉजिटिव कोरिलेशन बोलेंगे। सपोज के इधर माइनस आता तो आपको क्या करना पड़ता, इधर बताना पड़ता कि ये नेगेटिव कोरिलेशन हो जाता, और अगर 0 आता तो कोरिलेशन है ही नहीं। ठीक है, तो ये आपका था फर्स्ट वाला, बिल्कुल सिंपल है। बट ये मेथड कब अप्लाई होगी, सबसे पहले आपको जो रीडिंग नंबर्स और मार्क्स एक्स और वाई दिए हुए उसका आंसर अगर आपका ऐसे जो उसका आपने मीन निकाला, मीन फाइंड करने के बाद आपको 33 और 72 मिल रहा है, वो पॉइंट में नहीं मिल रहा है, तो ही आप इसको ये मेथड से अप्लाई कर सकते हो। चलिए, तो अब हमारा देखते आगे नेक्स्ट एग्जांपल। इसके जो हमने कराया भी उसके बाद वाला मैंने आपको होमवर्क में दे दी हूँ, क्योंकि वो वाला एग्जांपल उसके जैसा ही था, नहीं समझ में आया तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये आगे 7 वाला देख रहे हैं। तो उस एग्जांपल में क्या बोल रहा है कि एक मोबाइल फ़ोन का सेलिंग कर रही है, और उसमें उसके लास्ट 6 मंथ का दिया हुआ है कि उसने कितने मोबाइल फ़ोन सेल किए हुए हैं। तो मोबाइल फ़ोन्स के नंबर दिए हुए हैं कितने, वो 1000 रुपीज़ में है, और उससे जो प्रॉफिट हुआ है वो लाख रुपीज़ में दिया, मतलब लाख में दिया हुआ है, वो हमें वाई दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका हमें बताना है कोरिलेशन। इसमें हमें कार्नो पियर्सन की मेथड से फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोबाइल फोन्स, तो यहाँ पर हम लिख देंगे नंबर ऑफ मोबाइल फोन्स, और उसको हम क्या बता रहे हैं एक्स। उसके बाद हमने क्या किया है प्रॉफिट, और वो भी इसमें दिया है, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन लिखनी है लाख रुपीज़ ये करके, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है, इसलिए आप अपनी बुक में अच्छे से नोट करना। ठीक है, तो अभी हमें नंबर ऑफ मोबाइल फोन्स कितने में दिए हुए हैं, यहाँ पे हमें दिए हुए 8, 12, 5, 7 और 5, और यहाँ पे प्रॉफिट कितने में लाख में दिया हुआ है 6, 10, 15, 10, 9 और 8। ठीक है, तो इतना हमें मिल गया। अभी सबसे पहले मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि आप सबसे पहले तो एक्स और वाई लिखा है और उसका टोटल करिए कि उसका टोटल क्या हो रहा है। तो सबसे पहले उसका टोटल हो रहा है, यहाँ पे एक्स का 40 हो रहा है, ठीक है, और वाई का कितना टोटल हो रहा है, तो वाई का टोटल हो रहा है 58 टोटल हो रहा है। तो ये टोटल निकालने पर आपको क्या करना है, सीधा आपको मीन फॉर्मूला डालना है। मीन का एक्स बार हम देख लेंगे, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन डालेंगे। और एक्स आई का कितना टोटल आया, तो एक्स आई का टोटल मुझे मिला है 40, तो 40 टोटल मिल गया। मुझे अभी एन देखना है, तो एन कितने 1 2 3 4 5 6 एन है, मैंने एन लगा दिया। अभी मुझे 40 को डिवाइड करना है 6 से, तो आप कैलसी में कर लेना, आपको कैलसी अलाउ है वैसे भी। तो आपको देखिए 6.67 प्लस 6.67 एक्स बार मिला है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए आपको एक्स बार पॉइंट में मिल चुका है, मतलब हमने जो लास्ट फॉर्मूला अप्लाई किया तो वो यहाँ पे तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अभी हम वाई बार भी देख लेते, वाई बार क्या बोल रहा है सिग्मा वाई आई अपॉन एन। तो अभी वाई आई का टोटल मुझे 58 है अपॉन एन है, तो मुझे यहाँ पे वाई बार कितना मिल जाएगा अब, और एन कितना है मुझे यहाँ पे एन 6 ही है। काउंट कर लीजिए आप कि आपको कितने नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसका डिवाइड करोगे तो आप 9.67 मिलेगा, 9.67। ठीक है, तो ये आपको मिल चुका है यहाँ पे 9.67। अभी आपको क्या करना है, दोनों आपको आंसर किसमें मिले हैं, पॉइंट पे मिले हैं। तो इसके फॉर्मूला है जो आप आपकी थियरी में मैंने जो भेजे हैं फॉर्मूला की लिस्ट, उसमें आप देखना, उसमें आपको फॉर्मूला दिए हुए हैं। तो यहाँ पे मैं देखो उसका फॉर्मूला सबसे पहले लगा लेंगे आर। उसका फॉर्मूला क्या दिया है, एन सिग्मा एक्स वाई। ठीक है, एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई, ये लगाया। उसके बाद देखो नीचे रूट में ही आएगा, पिछले वाले में भी देखा था रूट में ही आया था। तो एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर इनटू वापिस एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है, मैंने आपको भेजा हुआ। इन फॉर्मूला को अच्छे से आप लर्न कर लेना। ठीक है, विदाउट फॉर्मूला आप कोई सम कर ही नहीं सकते। तो ये आपके पास n, तो n हमारे पास तो वैसे भी 6 है ही, वो तो हम ले लेंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है, एक्स वाई बोल रहा है, मतलब x और y का क्या करना है। यहाँ पे देखिए n तो हमारे पास है ही, डाल देते हैं हम सीधा ही। n हमारे पास 6 है,
6 कर रहे हैं। अभी हमारे पास एक्स वाई नहीं है, एक्स वाई के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स और वाई का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए 6 3 का कितना हो रहा है 18, 10 8 का कितना हो रहा है 80। अभी 12 और 15 का मल्टीप्लाई कितना हो रहा है आप देखिए, तो 180 हो रहा है। और यहाँ पे 5 और 10 का 50, फिर यहाँ पे कितना हो रहा है 63, और यहाँ पे 5 8 का कितना हो रहा है 40। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या किया है, यहाँ पे एक्स और वाई का ये लेके आए हो आप, इनका मल्टीप्लाई करके। ठीक है, मल्टीप्लाई किया। अभी आपको क्या करना है, पूरे का टोटल लगा देना है कि एक्स और वाई का जो मल्टीप्लाई किया उसका टोटल क्या आ रहा है, तो यहाँ पे टोटल आ रहा है 431 आपको मिल गया। आप सीधा लिखो, इससे क्या होगा, आप ऑन द स्पॉट जो वैल्यू जा रहे हो और लिखते जा रहे हो, उससे आपको कोई चीज़ रह भी नहीं जाएगा। और दूसरा क्या, एग्जाम में अगर लास्ट टाइम आपको भी कम पड़ा होगा तो आप उसका क्या करोगे, अगर फॉर्मूला लिखा है उसमें थोड़ा बहुत कुछ लिखा है, उस हिसाब से आपको मार्क्स भी मिल जाते हैं। तो बेटर है कि यहाँ पे आप थोड़ा स्मार्ट वर्क करते रहिए। अभी क्या बोल रहा है, यहाँ पे सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई दिया हुआ है। ठीक है, आगे फॉर्मूला में मतलब सिग्मा एक्स और वाई मतलब ये एक्स का जो टोटल आया है और वाई का टोटल जो है, तो मैंने यहाँ पे 40 और इसका टोटल लगाया था 58, ये लगा दिया है। अभी अपॉन में n, तो n कितना दिया हुआ है, तो n हमने देखा 6 दिया हुआ था। अभी देखिए x का स्क्वायर, मतलब हमें यहाँ पे x का स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा। x का स्क्वायर हमारे पास नहीं है, तो यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम बना दिया x का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर कीजिए आप, तो x यहाँ पे जो 3 दिया हुआ है उसका स्क्वायर करना है आपको। यहाँ पे 3 का 9, 8 का 8 8 का 64, 12 का कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, 5 का 25 हो जाएगा, 7 का 49, 5 का 25। तो इधर देखिए आपको x का स्क्वायर मिल चुका है। तो सबसे पहले आपको x का स्क्वायर का टोटल भी लेके आना है कि कितना टोटल हो रहा है। तो यहाँ पे 316 ये टोटल हुआ, यहाँ पे भी मैंने लिख दिया। अभी आगे आपको क्या चाहिए, माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर है, तो मतलब कि आपको वही जो आपके पास 40 है तो उस 40 का आपको स्क्वायर करना है यहाँ पे। ठीक है, 40 का स्क्वायर करना है। अभी यहाँ पे नीचे इंटू है, याद रखना इंटू है मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको ये सोल्व करने के बाद। अभी n, तो n कितना है मेरे पास 6, सिग्मा y का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर कितना है मेरे पास नहीं अभी, तो हमें फाइंड करना पड़ेगा नेक्स्ट y का स्क्वायर। तो ये देखिए जो y दिया हुआ है उसका स्क्वायर यहाँ पे मैं फाइंड कर लेती हूँ। तो y का स्क्वायर में देखिए आप 6 6 का कितना हो जाएगा यहाँ पे 36, 10 का 100 हो जाएगा, 15 का कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 225 लगा दिया है। अभी नेक्स्ट 10 का कितना है यहाँ पे 100 हो जाएगा, 9 का 81 हो जाएगा, 8 का 64 हो जाएगा। और आपको देखिए इन सब का टोटल है वाई स्क्वायर का टोटल, तो वाई स्क्वायर का टोटल कितना आ रहा है 606 आपको टोटल मिल रहा है। ठीक है, तो ये टोटल मिल चुका है आपको 606। तो आपको यहाँ पे सीधा फॉर्मूला के अंदर डाल देना है 606, और उसमें से आपको क्या करना है माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर मतलब वाई की जो अपन ने वैल्यू लाई थी 58, वो 58 का यहाँ पे हमें होल स्क्वायर कर देना है। अभी कुछ नहीं है, हमें सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन जो भी सारा हमने फॉर्मूला रखा है उसको सिर्फ सीधा सॉल्व ही करना है। यानी सबसे पहले ऊपर हम देखेंगे 6 और 431 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2586। ठीक है, ये इतना मुझे इनका मल्टीप्लाई माइनस 40 और 58 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा 23 और 20 मिल जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पे रखा है। अभी आपको नीचे वापस से 6 और 316 का मल्टीप्लाई करना है, तो 1896 और यहाँ पे 40 का स्क्वायर मतलब 40 मतलब 4 4 जा कीजिए, अब कितना हो जाएगा 16 और 2 0 लगा दीजिए 1600 हो जाएगा। अभी इंटू यहाँ पे आएगा और 6 का 606 से आप मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा यहाँ पे तो 36 माइनस 58 का आपको स्क्वायर चाहिए तो उसका कितना आएगा 3364। ठीक है, ये मिल गया आपको। अभी मैं आगे ऊपर जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन में मैं यहाँ से रख कर रही हूँ। ठीक है, ये कर लिया। अभी आप देखिए कि यहाँ पे हमने इतना सॉल्व किया है
उसके बाद हमें देखिए क्या करना है, सीधा 2586 में से माइनस 2320 करना है। तो आपको आंसर कितना मिलेगा, यहाँ पे 266 मिलेगा। और नीचे भी आप देखिए आपको क्या करना है, माइनस करोगे आप उसमें से 1896 माइनस 600 करोगे तो आपको देखिए आप 1896 में से आपको कितने माइनस करने हैं, 1600 करने हैं। तो वो करोगे तो आपको 296 मिल जाएगा। तो यहाँ कितना मिला, ये अभी भी आपके क्या है, रूट के अंदर ही है। और नीचे आप देखिए दूसरा 36 में से माइनस कीजिए 3364, तो आपको क्या आंसर मिल रहा है, 272। ठीक है, इतना मिला। अभी आपको इनको रूट में से निकालना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए पहले तो आप। तो यहाँ पे आपको 296 और 272 का मल्टीप्लाई करना है। उसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा, 80,512 मिलेगा। और ये अभी रूट में है, ठीक है। तो आपको 266 में से आपको रूट में से निकालना है, तो क्या आंसर मिल जाएगा, 283.75। 283.75। अभी आपको ये रूट में से निकल गया, अब सीधा उसका अपॉन में कीजिए तो क्या आंसर मिल जाएगा आपको, r = 0.94। आप इससे क्या एनालिसिस कर सकते हो, आपका जो 0.94 आंसर आया है तो मतलब वो 1 के बहुत क्लोज आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव कोरिलेशन हो जाएगा बिटवीन मोबाइल फोन्स एंड उसके प्रॉफिट के साथ। तो ये आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा कि वी कैन सी दैट द वैल्यू ऑफ r इज क्लोज टू 1, thus there is a high degree of positive correlation between sale of mobile phones and its profit। ओके, तो यहाँ पे हमने देख लिया हमें 0.94 आंसर मिला, तो इससे हमने ये एनालिसिस कर लिया कि वो पॉजिटिव कोरिलेशन है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था, पर हमें ये फॉर्मूला भी कब अप्लाई करना है, जब हमारा आंसर पॉइंट में आ रहा है तब हम इस मेथड का ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कौन सा चल रहा है, कार्लो पेयरसन में चल रहा है, उसमें हमने देखा पॉइंट में आंसर आ रहा है तो हमारा ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला के बाद ये अप्लाई कीजिए। आपको नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे व्हाट्सअप करना।